हेलो एवरीवन, स्टडी फॉर यू में आपका स्वागत है। आज हम देखने वाले हैं कुछ धर्म के बारे में, जिसमें हम पढ़ेंगे बौद्ध धर्म, जैन धर्म, पारसी धर्म, ईसाई धर्म। तो बिना देरी के आज का लेक्चर हम स्टार्ट करने वाले हैं। उससे पहले चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को शेयर और लाइक कर दीजिएगा और वीडियो को पूरा देखिएगा। अगर आपको अच्छा लगे तो वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। तो आइए बिना देरी के हम आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। बौद्ध धर्म की स्थापना किसने की थी? तो जो बौद्ध धर्म है इसकी स्थापना गौतम बुद्ध ने की थी, जिनका बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? तो गौतम बुद्ध का जो जन्म है वो कपिलवस्तु के पास लुम्बिनी वन में हुआ था, जो कि अभी नेपाल में पड़ता है। नेक्स्ट हमारा है, गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? तो गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व हुआ है। ईसा पूर्व का मतलब क्या होता है? तो ईसा मसीह के जन्म को जीरो मान लिया जाता है और उसके पहले जितना भी कांड हुआ है उसको ईसा पूर्व कहते हैं। इसमें क्या होता है, जो बाद की होती है घटना उसमें घटते जाता है ईसा पूर्व। जैसे 563 है, अगर उसके बाद कोई घटना होगा तो उसमें 562, 550, 530 ऐसा करके घटते जाएगा, फिर जीरो आएगा, फिर ईस्वी हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है, गौतम बुद्ध की माता का नाम क्या था? तो गौतम बुद्ध की माता का नाम महामाया देवी थी। गौतम बुद्ध के जन्म के ठीक 7 दिन के बाद गौतम की माँ जो माया देवी होती है, इनकी मृत्यु हो जाती है और इनका लालन पोषण इनकी मासी करती है। नेक्स्ट हमारा है, गौतम बुद्ध के पिता का नाम क्या था? तो गौतम बुद्ध के पिता का नाम शुद्धोदन था। नेक्स्ट हमारा है, गौतम बुद्ध की पत्नी का नाम क्या था? तो गौतम बुद्ध की जो पत्नी थी इनका नाम यशोधरा था। इनको गोपा भी कहा जाता है। नेक्स्ट हमारा है, गौतम बुद्ध ने कितने वर्ष की अवस्था में गृह त्याग किया था? तो गौतम बुद्ध ने 29 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग किया था और इनको 35 वर्ष की अवस्था में ज्ञान की प्राप्त हुई थी, 6 साल के तपस्या के बाद। और ये 6 साल तपस्या के बाद कहाँ ज्ञान की प्राप्त हुई? तो बोध गया, जो कि अभी बिहार में है। अब हम देखते हैं गौतम बुद्ध के पूर्ववर्ती धार्मिक संप्रदाय। तो उनके जो पहले जो संप्रदाय थे वो आजीवक संप्रदाय, जो कि इनके संस्थापक कौन है? मोगली पुत्र गोशाल। फिर घोर अग्रियवादी, जिसके जो संस्थापक है पूरन कश्यप है। नेक्स्ट है उच्छेदवादी भौतिकवादी है, जो कि इनके संस्थापक है अजीत केश कामलिन। नेक्स्ट हमारा है नित्यवादी के संस्थापक है पकुधक चयायन। नेक्स्ट हमारा है संदेहवादी, जिसे अनिश्चयवादी भी कहते हैं, और इनके संस्थापक है संजय बेलथेपुत। अब देखेंगे आगे का क्वेश्चन, गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुआ था तो किस दिन हुआ था? तो वैशाख की पूर्णिमा के दिन इनको ज्ञान की प्राप्ति भी हुई है। इनका जन्म भी वैशाख पूर्णिमा हुआ है, ज्ञान की प्राप्ति भी हुआ है और इनकी मृत्यु भी वैशाख पूर्णिमा के दिन ही हुआ है। इसीलिए जो बुद्ध धर्म के जो लोग होते हैं उनके लिए वैशाख पूर्णिमा मनाया जाता है, जिसे बुद्ध पूर्णिमा भी हम लोग कहते हैं। नेक्स्ट हमारा है, बुद्ध को ज्ञान कहाँ प्राप्त हुआ था? तो बुद्ध को ज्ञान बोध गया, जो कि बिहार में उरुवेला, पहले उसको बोलते थे बोध गया को, उरुवेला में पीपल वृक्ष के नीचे हुआ था। और अभी जो पीपल वृक्ष है इनको बोधि वृक्ष भी कहते हैं। नेक्स्ट हमारा है, बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ था? जो बुद्ध है इनका महापरिनिर्वाण, मृत्यु को इनके जो 3 घटना हुए बुद्ध का, एक तो ज्ञान प्राप्ति, गृह त्याग और महापरिनिर्वाण, और तीनों को नाम दिया गया है। तो इनकी मृत्यु को महापरिनिर्वाण कहा गया और इनकी जो मृत्यु हुई थी वो कुशीनगर में हुई थी, मलराज के टाइम। उस टाइम राजा कौन थे? मलराज थे। नेक्स्ट है, बुद्ध के गृह त्याग की घटना को क्या कहा जाता है? तो हमने अभी आपको बताया कि इनकी जो घटना है तीनों का नाम दिया गया है। तो इन्होंने जब घर त्यागा था तो इसे महाभिनिष्क्रमण कहा गया है। अगला क्वेश्चन है, बुद्ध के प्रथम उपदेश को किस नाम से जाना जाता है? तो बुद्ध भगवान ने जो सबसे पहला उपदेश दिया था वो सारनाथ में दिया था और उससे ऋषि पत्तनम पहले कहा जाता था, और उस घटना को हम धर्म चक्रवर्तन के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न है, बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? तो सारनाथ के हिरण्यपार्क में दिए थे। बुद्ध धर्म का त्रिरत्न किसे माना जाता है? तो बुद्ध धर्म का त्रिरत्न है बुद्ध संघ धम्म, जैसे बोलते हैं बुद्धम शरणम गच्छामि, वैसे बुद्धम संघम गच्छामि
और बुद्धम धम्मम गच्छामि बोला जाता है। नेक्स्ट है बुद्ध के अनुसार कौन सा मार्ग सर्वोत्तम है। तो बुद्ध के अनुसार सबसे उच्च जो मार्ग है वो मध्यम मार्ग है, मतलब मिडिल मार्ग, ना ही कड़ा कठोर और ना ही आसान। अगला है बौद्ध भिक्षुओं के निवास स्थान को क्या कहा जाता है। जो बौद्ध भिक्षु हैं इनके निवास को बौद्ध विहार कहा जाता है, और वही निवास में अगर पूजा का स्थल हो उसे चैत्य कहा जाता है। अगला प्रश्न है बौद्ध धर्म किन किन पथों में विभक्त था। तो बौद्ध धर्म को 3 भागों में बांटा गया था, हीनयान शाखा और महायान। तो हीनयान महायान शाखा 2 शाखाओं में ये बट गए थे। अगला प्रश्न है बुद्ध का लालन पालन जो पालन पोषण है किसने किया था। तो हमने आपको बताया कि जो महामाया होती है इनकी माता, उनका 7 दिन के बाद मृत्यु होता है बुद्ध के जन्म के बाद, तो इनका लालन पालन कौन करता है, मौसी प्रजापति गौतमी करती हैं। अगला प्रश्न है हमारा अलार कलाम किस संप्रदाय के अनुयायी थे। तो अलार कलाम जो है सांख्य संप्रदाय के अनुयायी थे, और सबसे पहले योग का और सांख्य का बुद्ध भगवान को जो ज्ञान दिए थे वो अलार कलाम ही दिए थे, जो कि पहले गुरु थे बुद्ध भगवान जी के। अगला प्रश्न है बौद्ध संघ में प्रवेश को क्या कहा जाता है। तो बौद्ध संघ में अगर आप प्रवेश लेना चाहते हैं उसको हम उपसंपदा या प्रज्ञा के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न है बौद्ध संघ में प्रस्ताविक पाठ को क्या कहा जाता था। तो जो प्रस्ताविक पाठ है उनको अनुशासन पाठ कहा जाता था। अगला प्रश्न है बुद्ध के 5 प्रिय शिष्य कौन कौन थे। तो बुद्ध भगवान जी हैं इनके 5 प्रिय शिष्य थे, उसमें थे अनिरुद्ध, आनंद, उपाली, सारिपुत्र और मोगलन। अगला है बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए। तो सबसे ज़्यादा बुद्ध भगवान जी ने अपना जो उपदेश ज्ञान दिया वो श्रावस्ती में दिए थे। अगला प्रश्न है बौद्ध धर्म की पवित्र दिशा क्या थी। तो बौद्ध धर्म की जो पवित्र दिशा है वो दक्षिण। अगला प्रश्न है बौद्ध धर्म का प्रचार किस भाषा में किया गया था। तो बौद्ध धर्म का जो प्रचार प्रसार था तो उस समय का पाली भाषा नॉर्मली भाषा था, तो उन्होंने नॉर्मली भाषा पाली में अपना ज्ञान बांटा था, प्रचार किए थे। अगला प्रश्न है बौद्ध के पूजा स्थल को क्या कहा जाता है। तो बौद्ध भगवान के जो पूजा स्थल उसको चैत्य कहा गया है। अगला प्रश्न है बौद्ध धर्म का जो सर्वाधिक प्रचार किस राज्य में हुआ। तो सबसे ज़्यादा प्रचार ये कौशल राज्य में हुआ था। अगला प्रश्न है बुद्ध अनात्मवादी थे पर किसमें विश्वास करते थे। तो ये बुद्ध धर्म में है, ये लोग आत्मा को नहीं मानते थे और ये पुनर्जन्म में विश्वास रखते थे। अगला प्रश्न है महात्मा बुद्ध ने सर्वप्रथम कहाँ तपस्या की थी। तो महात्मा बुद्ध ने बोध गया के उरुवेला जिसे बोला जाता था वहाँ इन्होंने अपने तपस्या की थी, वहीं इनको ज्ञान की प्राप्ति मिली थी पीपल वृक्ष के नीचे। अगला प्रश्न है बौद्ध मत ब्रजयान में किस नारी को बीमारियों से रक्षा करने वाला मानकर पूजा किया गया है। तो पंचरक्षा को। अगला प्रश्न है किस बौद्ध संगीति को विवादास्पद माना गया है। तो पंचम बौद्ध संगीति को विवादास्पद माना गया है। अगला प्रश्न है किस बौद्ध संगीति के समय बौद्ध धर्म में फूट पड़ गई थी। तो द्वितीय और चतुर्थ बौद्ध संगीति में बौद्ध धर्म में फूट पड़ गई थी और हीनयान और महायान में बट गए थे। कुछ देख लेते हम बौद्ध संगीति। तो टोटल 4 बौद्ध संगीति हुई है जिसको हम देखेंगे। तो प्रथम जो बौद्ध संगीति हुई थी वो राजगीर में हुई थी और इनके अध्यक्ष कौन थे, महाकश्यप थे, और उस समय जो शासक थे वो अजातशत्रु थे। आपको मैं स्थल का नाम एक ट्रिक से याद करवाती हूँ। रव पाक। तो रव पाक मतलब रा से पहला राजगीर, वा से वैशाली, पा से पाटलिपुत्रा, का से कुंडनवन। प्रथम बौद्ध संगीति राजगीर में हुई थी जिसकी अध्यक्षता महाकश्यप ने की थी और उसमें शासक कौन थे, अजातशत्रु। द्वितीय जो संगीति हुई थी ठीक 100 साल बाद होती है, 383 ईसा पूर्व। मैंने कहा आपको कि जब वो बाद की घटना होगी उसको पीछे करेंगे। तो 483 में पहला हुआ और दूसरा 100 साल के बाद होता है 383 ईसा पूर्व, जो कि वैशाली में होता है और इसके अध्यक्ष शावा कापनी थे और उस समय जो शासक थे वो कालाशोक थे। तृतीय बौद्ध संगीति 255 ईसा पूर्व में होती है जो कि पाटलिपुत्रा में होती है और इसकी अध्यक्षता मोगली पुत्र तिस करते हैं जो कि
इनके प्रिय शिष्य जो थे वो नहीं है, और ये अशोक इस समय जो शासक थे। और चतुर्थ जो संगीति हुई थी ये कुंदन वन मतलब जो कि आज की कश्मीर है, कुंदन वन में हुई थी। और इसकी अध्यक्षता वसुमित्र करते हैं, और इसके उपाध्यक्ष होते हैं अश्वघोष, और जो कि इसमें शासक थे वो कनिष्क थे। अश्वघोष ने बुद्ध चरित्र नाम की बुक भी लिखी है, बुद्ध चरित्र, ये याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, बौद्ध सभा की वैध कार्यवाही के लिए सदस्यों की न्यूनतम संख्या कितनी होती थी? तो बौद्ध सभा में जो वैध कार्यवाही होती थी सब उसमें कम से कम 20 लोग होना अनिवार्य था। अगला प्रश्न है, बौद्ध धर्म में कितने वर्ष से कम आयु वर्ग के लोगों को शामिल नहीं किया जाता था? तो अगर आप 15 साल से ऊपर हैं तो बौद्ध धर्म में जा सकते हैं, उनके अनुयायी बन सकते हैं, मतलब अनुयायी नहीं, उनके साथी में भिक्षुओं बन सकते हैं, और 15 वर्ष से कम वाले को नहीं शामिल किया जाता था। क्षणभंगवाद सिद्धांत किस मत से संबंधित है? तो क्षणभंगवाद का सिद्धांत जो है वो बौद्ध मत से संबंधित है। अगला प्रश्न है, त्रिपिटक धर्म है, जो त्रिपिटक है ये एक धर्म ग्रंथ है, तो ये किस धर्म से संबंधित है? तो ये बौद्ध धर्म से संबंधित है। अगला प्रश्न है, बौद्ध ग्रंथ जो कि पिटकों की रचना किस भाषा में की गई थी? तो जो त्रिपिटक है, विनय पिटक, अभिधम पिटक और सुत्त पिटक, ये 3 धर्म ग्रंथ है, और इसकी जो रचना की गई थी उस समय का भाषा पाली था प्रचलित, तो उसी पाली भाषा में की गई है। अगला प्रश्न है, बुद्ध ने किस स्थान पर महापरिनिर्वाण मतलब मृत्यु को प्राप्त हुई थे? तो महापरिनिर्वाण बुद्ध भगवान जी को कहाँ मिली है? ये कुशीनगर में। अगला प्रश्न है, बौद्ध शिक्षा का केंद्र था, तो बौद्ध शिक्षा का केंद्र कौन कौन से है? तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय ये शिक्षा केंद्र था, और इसकी स्थापना धर्मपाल ने किया था, धर्मपाल जो कि पाल वंश के थे। और बौद्ध शिक्षा का केंद्र नालंदा विश्वविद्यालय भी है, जो कि बहुत ही फेमस है, और ये कहाँ नालंदा डिस्ट्रिक्ट में। और उनकी स्थापना कौन किए थे नालंदा विश्वविद्यालय की? तो कुमारगुप्त, जो कि गुप्ता शासक थे। अगला प्रश्न है, किस शासक ने बौद्धों के लिए विख्यात विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी? अभी जस्ट मैंने पीछे बताया आपको, धर्मपाल। अगला प्रश्न है, किसने के द्वारा तृतीय बौद्ध संगीति की संरक्षण प्रदान किया गया था? तो आपको मैंने पहले बताया था कि 3 बौद्ध संगीति हुई। पहले जो बौद्ध संगीति थे उस समय के शासक कौन थे? अजातशत्रु। दूसरी बौद्ध संगीति के समय जो शासक थे वो कालाशोक थे। तीसरे जो बौद्ध संगीति हुई उसके अशोक थे, और चतुर्थ में कनिष्क थे। अगला प्रश्न है, किस शासक के शासन काल में नेपाल में बौद्ध धर्म का गमन हुआ था? तो जो नेपाल में बौद्ध धर्म का जो प्रचार हुआ था वो अशोक के समय में ही हुआ था, और अशोक ने अपने बेटे महेंद्र और अपनी बेटी संघमित्रा को बौद्ध प्रचार के लिए विदेश भी भेजे थे। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे प्राचीन विहार कौन सा? तो नालंदा विहार है सबसे पुराना। सांची विख्यात है, तो सांची क्यों विख्यात है? तो जो सांची है वो बहुत बड़ा स्तूप है बौद्ध का, इसलिए विख्यात है। तो सबसे बड़ा स्तूप बौद्ध स्तूप है, और ये कहाँ है? सांची में, मध्य प्रदेश में। और इसको किसने बनवाया था? तो इसको अशोक ने बनवाया था। अगला प्रश्न है, मठ मंदिर और स्तूप किस धर्म से संबंधित है? तो बौद्ध धर्म से। बौद्ध धर्म में मठ मंदिर और स्तूप सभी मिलते हैं। अगला प्रश्न है, बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म दोनों के उपदेश किसके शासनकाल में दिए गए थे? तो बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों के उपदेश बिंबिसार के समय में दिए गए थे। और बिंबिसार कौन थे? हर्यक वंश के संस्थापक इनको माना जाता है, और ये हर्यक वंश के संस्थापक बिंबिसार थे। अगला प्रश्न है, गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? तो सारनाथ में। बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली पहली महिला कौन थी? तो बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली उनकी ही मौसी प्रजापति गौतमी थी, पहली महिला। अगला प्रश्न है, बौद्ध गया कहाँ स्थित है? तो बौद्ध गया बिहार में है, जो कि गया में है। जातक किसका ग्रंथ है? तो जातक जो है वो बौद्ध ग्रंथ है, और इसमें बौद्ध भगवान जी के पुनर्जन्म के कहानियाँ दी गई है। सारनाथ में बुद्ध का प्रथम प्रवचन कहाँ क्या कहलाता है? तो जो सारनाथ में प्रथम प्रवचन कहलाया उसे धर्मचक्र प्रवर्तन कहा गया। बुद्ध के गृह त्याग का प्रतीक क्या है? तो जब भगवान बुद्ध जी ने गृह त्याग किया था तो उसका एक प्रतीक माना गया, वो घोड़ा। गौतम बुद्ध द्वारा भिक्षुणी संघ की स्थापना कहाँ की गई थी?
तो गौतम बुद्ध और विष्णु संघ की स्थापना वैशाली में की गई थी, जो कि आम्रपाली है। सर्वप्रथम शून्यवाद शून्यता का सिद्धांत प्रतिपादन करने वाला बौद्ध दार्शनिक का नाम क्या था? तो शून्यवाद का प्रतिपादन किसने किया? तो नागार्जुन ने। आप इसका एक ट्रिक मैं बता सकती हूँ कि जो नाग होते हैं वो बिल में होते हैं, इस टाइप का याद करने के लिए बस है। तो शून्य शून्य कहते हैं तो बीच में गोल होता, तो शून्य और नाग बिल में रहता, तो शून्य शून्य का सिद्धांत किसने दिया था? नागार्जुन ने। अगला प्रश्न है, किसे एशिया की रोशनी कहा जाता है? तो एशिया की रोशनी हम गौतम बुद्ध को कहते हैं, द लाइट ऑफ एशिया। कनिष्क के शासनकाल में चतुर्थ बौद्ध संगीति कहाँ हुई थी? तो रब पाक से राजगीर पहला, दूसरा वैशाली, तीसरा पाटलिपुत्रा, चौथा कुंडन में जो कि कश्मीर में है। तृतीय बौद्ध संगीति कहाँ हुई थी? तो पाटलिपुत्र में। प्रथम राजगीर में। मुझे नहीं लगता आप भुलाएंगे अब। गौतम बुद्ध की मृत्यु के बाद प्रथम बौद्ध संगीति की अध्यक्षता किसने की थी? तो महाकश्यप ने। अगला प्रश्न है, बौद्ध धर्म के महायान और हीनयान संप्रदायों में सर्वाधिक मौलिक अंतर क्या था? सबसे ज़्यादा अंतर जो था वो है देवी देवताओं की पूजा। महात्मा बुद्ध किस क्षत्रिय कुल के थे? महात्मा बुद्ध शाक्य कुल के थे। बुद्ध चरित्र जिसे बौद्धों का रामायण कहा जाता है, इसकी रचना किसने की है? तो अश्वघोष ने। और अश्वघोष कनिष्क के टाइम पे थे और इनको कनिष्क ले गए थे और अश्वघोष उपाध्यक्ष बनते हैं चौथी बौद्ध संगीति में। कौन सी बौद्ध रचना गीता के समान पवित्र मानी जाती है? तो धम्मपद। अगला प्रश्न है, बौद्ध धर्म में भावी बौद्धि सत्व या भविष्य का बौद्धि सत्व किसे माना जाता है? तो मैत्री को। भारत से दक्षिण की ओर के देशों में बौद्ध धर्म का कौन सा संप्रदाय प्रचलित हुआ? तो दक्षिण की तरफ हीनयान हुआ और उत्तर की दिशा की तरफ महायान हुआ। भारत से उत्तर की ओर के देशों में बौद्ध धर्म का कौन संप्रदाय प्रचलित हुआ? तो उत्तर में महायान हुआ। बौद्ध धर्म का मूल आधार क्या है? तो 4 आर्य सत्य है। बौद्ध धर्म का मूल आधार क्या है? 4 आर्य सत्य। और बौद्ध धर्म के त्रिरत्न कौन से? बुद्ध संघ धर्म संघ, बुद्ध धर्म संघ, बुद्धम धर्मम संघम। अगला प्रश्न है, बुद्ध के अनुसार निर्वाण प्राप्त किया जा सकता है तो अपनी इच्छाओं को मारकर। बुद्ध भगवान बोलते थे कि दुनिया क्या है? दुखों से भरा हुआ है और दुखी क्या है? हम लोग का कारण है दुख का, और अपनी इच्छाएं, जितनी आपकी इच्छा होगी वो ही दुखों का कारण है। अगला प्रश्न है, द्वितीय बौद्ध परिषद कहाँ हुई थी? तो वैशाली में। कौन बुद्ध के जीवन काल में ही संघ प्रमुख बनना चाहता था? तो बुद्ध के जीवन काल में उनके सौतेले भाई देवदत्त है जो कि प्रमुख बनना चाहते थे। बौद्ध धर्म के पतन के कौन कौन से कारक सहायक थे? तो बौद्ध धर्म के जो पतन के कारक है वो है, पहला विदेशी आक्रमण, दूसरा बौद्ध धर्म का पुनर्गठन, तीसरा राजकीय संरक्षण की समाप्ति और बौद्ध संघों की असमर्थता। अगला प्रश्न है, वह ब्रिज जिसके नीचे महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुआ था उसको किसने कटवा दिया? तो उसको शशांक ने कटवा दिया था। गृहस्थ जीवन में रहकर बौद्ध मत मानने वाले लोगों को क्या कहा जाता है? तो गृहस्थ जीवन के साथ साथ बौद्ध जो मत मानते हैं उसको उपासक कहा गया है। किस काल में बौद्ध धर्म हीनयान एवं महायान 2 संप्रदायों में विभक्त हो गया, मतलब बट गया? तो कुषाण के काल में, चौथी बौद्ध संगीति में। अगला प्रश्न है, महात्मा बुद्ध ने दर्शन एवं योग की शिक्षा ग्रहण की थी। दर्शन और योग की शिक्षा इनको सबसे पहले अलार्म कलार्म से मिलती है और प्रथम गुरु भी नहीं बोला जाता है। अगला प्रश्न है, गौतम बुद्ध से संबंधित महत्वपूर्ण स्थल है। तो लुम्बिनी वन, जहाँ इनकी जो जन्म हुआ था कपिलवस्तु के लुम्बिनी वन में हुआ था, तो जन्म स्थल कहाँ है? लुम्बिनी वन। बोध गया क्या संबंधित है? तो ज्ञान की प्राप्ति इनको बोध गया में हुई थी। सारनाथ में इन्होंने पहला अपना उपदेश ज्ञान दिए थे। अगला प्रश्न है, कुशीनारा में क्या हुआ है? कुशीनारा में गौतम बुद्ध जी की मृत्यु हुई है। श्रावस्ती में क्या हुआ कि सबसे ज़्यादा उपदेश जो ज्ञान का प्रचार गौतम बुद्ध ने श्रावस्ती में ही किए हैं।
बेलूवन क्या कहा जाता है? तो बेलूवन जो गौतम बुद्ध के निवास स्थान है उसको बेलूवन कहा गया है। अगला प्रश्न है, उस पीपल के वृक्ष को किस नाम से पुकारा जाता है जिसके नीचे महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई है? तो उसे बोधि वृक्ष से पुकारा जाता है, या नाम उन्हें पड़ा है। बुद्ध की ज्ञान प्राप्ति कितनी वर्ष की अवस्था में मिली थी? तो 6 वर्ष की तपस्या की उन्होंने। 29 वर्ष में उन्होंने गृह त्याग किया और 6 वर्ष की तपस्या के बाद इनको 35 वर्ष में ज्ञान की प्राप्ति हुई। बौद्ध कला का प्रमुख केंद्र कहाँ है? तो नासिक। किस बौद्ध ग्रंथ में संघ के नियम वर्णित है? तो विनय पिटक में। मिलिंद पन्नो राजा मिलिंद और किस बौद्ध भिक्षु के बीच संवाद है? तो नागसेन और मिलिंद के प्रश्न है इसमें। मिलिंद पन्नो माने मिलिंद के प्रश्न। प्राचीन बौद्ध धर्म और हिंदू धर्म के मध्य सेतु के रूप में जाना जाता है तो महायानवाद। गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किया जाने वाला अंतिम व्यक्ति कौन था? तो सुमध। अब हम पढ़ेंगे जैन धर्म के बारे में। तो जैन परंपरा के अनुसार जैन धर्म में कुल कितने तीर्थंकर हुए? तो जैन धर्म में कुल 24 तीर्थंकर हुए और जो महावीर स्वामी ये 24वें तीर्थंकर थे, तो टोटल कितने हुए? 24। जैन धर्म के पहले तीर्थंकर एवं संस्थापक कौन थे? तो ऋषभदेव थे। जैन धर्म के दूसरे तीर्थंकर कौन थे? तो अजीतनाथ, ये दूसरे थे। और तीसरे कौन थे? तो संभवदेव। 22वें तीर्थंकर अरिष्टनेमी का प्रतीक चिन्ह क्या है? तो नीलकमल। 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ का प्रतीक चिन्ह कौन सा है? तो सर्प। और पहले जो महावीर स्वामी के जो प्रतीक चिन्ह क्या है? तो सिंह है। जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर का नाम क्या था? तो महावीर स्वामी, और इनको ये बहुत ही फेमस हुए। तो ये 24 तीर्थंकर जो हम इनके नाम पढ़ते हैं। पहले ऋषभदेव थे, दूसरे अजीतनाथ, तीसरे संभवनाथ, चौथे अभिनंदनन, 5वें सुमितनाथ और 6वें पद्मप्रभु, 7वें सुभाषनाथ, 8वें चंद्र प्रभु, 9वें सुविधिनाथ, 10वें थे शीतलनाथ, 11वें थे श्रेयांशानाथ, 12वें थे वासुपूज्य, 13वें थे विमलनाथ, 14वें थे अनंतनाथ, 15वें थे धर्मनाथ, 16वें थे शांतिनाथ, 17वें थे कंथुनाथ, 18वें थे अरसनाथ, 19वें थे मल्लीनाथ, 20वें हुए मुनि शुभ्रतनाथ, 21वें हुए नामीनाथ, 22वें अरिष्टनेमी, 23वें पार्श्वनाथ और 24वें महावीर स्वामी। आपको ये 5, 20 से 24 या 19 से और पहले के 5 याद कर लीजिए। ये क्वेश्चन बहुत पूछने की संभावना है। और हम इनके प्रतीक चिन्ह देख लेते हैं। तो जैन तीर्थंकर और उनके प्रतीक चिन्ह। ऋषभदेव जो है इनके प्रतीक चिन्ह थे सांड, जो कि वृषभ भी कहा जाता है। अजीतनाथ का जो प्रतीक चिन्ह था वो हाथी, जिसे गज भी बोलते हैं। संभवनाथ के घोड़ा थे, जिसे अश्व भी बोलते हैं। सुपार्श्वनाथ का स्वास्तिक चिन्ह है। शांतिनाथ का हिरण, जो कि मृग है, बोला जाता है। अरसनाथ का मीन, नामीनाथ का नीलकमल, अरिष्टनेमी के शंख और पार्श्वनाथ के सर्प, महावीर स्वामी के सिंह। महावीर स्वामी का मूल नाम वर्धमान था, मतलब कि बचपन का नाम, और ज्ञान प्राप्ति के बाद इनका क्या नाम पड़ा? महावीर स्वामी। महावीर स्वामी ने जैन संघ की स्थापना कहाँ की थी? तो पावापुरी में, और पावापुरी में इनको मृत्यु भी हुई है। महावीर स्वामी के अनुयायी क्या कहलाते हैं? तो जैन कहलाते हैं। पार्श्वनाथ के अनुयायी को क्या कहा जाता है? तो निर्ग्रंथ। महावीर स्वामी का प्रतीक चिन्ह क्या था? तो सिंह या शेर। महावीर स्वामी का जन्म 540 ईसा पूर्व में कहाँ हुआ था? तो वैशाली के कुंडग्राम में। कुंडन मन नहीं, कुंडग्राम, ये अलग है। महावीर स्वामी का जन्म किस क्षत्रिय गोत्र में हुआ था? तो जात्रिक में। महावीर स्वामी के पिता का नाम क्या था? तो सिद्धार्थ था। और महावीर स्वामी की माता का नाम त्रिशला देवी।
महावीर स्वामी के प्रथम शिष्य कौन बने? तो उन्हीं के दामाद थे महावीर स्वामी के जामारी, और ये प्रथम शिष्य भी बनते हैं। जैन भिक्षुओं को नग्न रहने की शिक्षा किसने दी थी? तो महावीर स्वामी ने दी थी। जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान को क्या कहा जाता है? जिसे पूर्ण ज्ञान मिल जाता है उसे जैन धर्म में कैवल्य कहते हैं। तो कैवल्य ज्ञान। जैन धर्म का सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत क्या था? तो अहिंसा। जैन धर्म के 3 रत्न कौन कौन से हैं? तो 3 रत्न थे, सम्यक श्रद्धा, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण। यानी अपना अच्छा श्रद्धा रखिए, अच्छा ज्ञान रखिए और अच्छा आचरण रखिए। जैन धर्म के मौलिक ग्रंथ को क्या कहा जाता? तो पूर्व। महावीर स्वामी की मृत्यु किस ईसा पूर्व में हुई थी? तो 468 ईसा पूर्व में। भारत में जैन धर्म का कौन सा संप्रदाय फैला था? तो दिगंबर। 2 संप्रदाय थे, एक श्वेतांबर, एक दिगंबर। श्वेतांबर जो थे वो श्वेत वस्त्र धारण करते थे और दिगंबर नग्न रहते थे। जैन धर्म का सबसे बड़ा केंद्र कौन था? तो चंपा नगरी। महावीर स्वामी ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? तो इन्होंने राजगीर में दिया था सबसे पहले, और बौद्ध भगवान ने कहाँ दिया था? तो सारनाथ में। श्रवणबेल गोला जो कि अभी कर्नाटका में है, तो श्रवणबेल गोला में गोमतेश्वर की मूर्ति किसने बनवाया था? तो चामुंडा रायन ने। जैन तीर्थकारों के 5 मंदिरों का निर्माण किस शासक ने करवाया था? तो चंदेल शासक ने जैन तीर्थकारों के 5 मंदिर का निर्माण करवाए थे, चंदेल शासकों ने। महावीर स्वामी ने किस भाषा को प्रचार का माध्यम बनाया? तो उस समय जो प्रचलित भाषा थी वो प्राकृत भाषा थी, तो उन्होंने प्राकृत भाषा में अपना ज्ञान का प्रचार किया। जैन धर्म कौन कौन सा संप्रदाय में बटा? तो जैन धर्म 2 संप्रदाय में बटा है, पहला श्वेतांबर, दूसरा दिगंबर। महावीर स्वामी को कहाँ ज्ञान प्राप्त हुआ था? तो महावीर स्वामी जी को शिम्बिक ग्राम के निकट ऋजुपालिका नदी के तट पर ज्ञान की प्राप्ति हुई। अनेकावाद किस मत का सिद्धांत एवं दर्शन है? तो जैन मत का। जैन धर्म का प्रसिद्ध सिद्धांत क्या है? श्यादवाद, जिसे सप्तभंगी ज्ञान कहते हैं। जैनियों द्वारा शरीर को भूखा रखकर प्राण त्यागने की विधि को क्या कहते हैं? तो संलेखना विधि। और यही संलेखना विधि से जैन धर्म को मानते थे चंद्रगुप्त मौर्य, और उन्होंने श्रवणबेल गोला में जाकर संलेखना विधि से अपना देह त्याग किए थे, जो कि मौर्य वंश के संस्थापक थे चंद्रगुप्त मौर्य। अगला, जैन मठों को क्या कहा जाता है? तो जैन मठों को हम बसदिश कहते हैं। जैन धर्म में किसकी मान्यता नहीं है? तो जैन धर्म में ईश्वर एवं आत्मा की मान्यता नहीं है। अनुव्रत शब्द किस धर्म से जुड़ा है? अनुव्रत जो शब्द है वो जैन धर्म से जुड़ा हुआ है। आइए देख रहे थे जो कि जैन संगीतिया हुई, ये 2 जैन संगीतिया हुई है, और जो पहला संगीति हुआ है पाटलिपुत्र जो कि बिहार में, अभी पटना जिसे बोलते हैं, 322 ईसा पूर्व हुआ था, और इसकी अध्यक्षता स्थूलभद्र ने की थी। द्वितीय जो हुआ था बल्लवी जो कि अभी गुजरात में है, 500 ईस्वी में हुआ था, और ये इसकी जो अध्यक्षता करते हैं वो देवर्षि क्षमा श्रवण करते हैं। अगला प्रश्न है, किस स्थान पर महावीर स्वामी को महानिर्वाण मृत्यु प्राप्त हुआ था? तो पावापुरी में। महावीर की मृत्यु के बाद जैन संघ का अध्यक्ष कौन बना? तो सुधर्मन बन गया। जब महावीर स्वामी का जब मृत्यु हो गया तो उस संघ के जो अध्यक्ष बने वो सुधर्मन। जैन धर्म की द्वितीय संगीति कहाँ हुई थी? तो अभी हमने पीछे पढ़ा वल्लभी जो कि गुजरात में है। प्रथम अब कब हुई थी? तो 512 में ईस्वी में, ईस्वी है ये, ईसा पूर्व में ईस्वी। प्रथम जैन महासभा का आयोजन कहाँ हुआ? तो पाटलिपुत्रा में। जैन साहित्य का संकलन किस भाषा लिपि में की गई थी? तो जो प्रचार प्रसार करते थे वही भाषा में, प्राकृत, जिसे अर्धमगधी भी कहते हैं। शांतवाद सिद्धांत किस धर्म से संबंधित है? तो जैन धर्म से। जियो और जीवने तो किसने कहा था? तो महावीर स्वामी ने। जैन धर्म श्वेतांबर एवं दिगंबर संप्रदाय के किसके शासनकाल में विभाजित हुआ? तो चंद्रगुप्त मौर्य के समय में। जैन संप्रदाय में प्रथम विभाजन के श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? तो स्थूलभद्र थे, जो कि 322 ईसा पूर्व पाटलिपुत्र में अध्यक्षता किए थे उन्होंने जैन संगीति की। जैन समुदाय में द्वितीय विभाजन के दिगंबर संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? तो भद्रबाहु। जो चंद्रगुप्त मौर्य तो वो भद्रबाहु के साथ ही श्रवणबेल गोला जाते हैं और वहाँ संलेखना विधि से अपना देह त्याग करते हैं। जैन धर्म में मति ज्ञान किसे कहा गया है?
मति ज्ञान किसे कहा जाता है? जो ज्ञान इंद्रिय और मन दोनों से प्राप्त होता है। महावीर स्वामी यति कब कहलाए? जब गृह त्याग के बाद इनको यति कहा गया, महावीर स्वामी को तो गृह त्याग के बाद। जैन धर्म के सिद्धांत भारतीय शर दर्शन किस सिद्धांत के करीब है? तो ये सांख्य दर्शन के। जैन परंपरा के अनुसार वासुदेव कृष्ण किस ग्रंथकार के समकालीन थे? तो जैन परंपरा के अनुसार जो वासुदेव कृष्ण थे वो अरष्टी नेमी के समय के सब टाइम में थे, तो समकालीन जिसे बोला जाता है। जैन धर्म में मूर्ति पूजा का प्रथम साक्ष्य कहाँ से मिलता है? तो जैन धर्म में मूर्ति पूजा का प्रथम साक्ष्य मथुरा अभिलेख से मिलता है। जैन धर्म के अंतिम महान संरक्षकों में गणना किसे की जाती है? तो जयसिंह सिंधराज चालुक्य एवं कुमारपाल चालुक्य को। महावीर स्वामी महावीर के भिक्षुणी संघ के प्रधान कौन थी? तो चंदना थी। जैन साहित्य को क्या कहा जाता है? तो जैन साहित्य को आगम कहा जाता है। जैन ग्रंथ कल्पसूत्र के रचयिता कौन है? तो भद्रबाहु है, और यही भद्रबाहु है जो कि दिगंबर के प्रमुख थे। परिशिष्ट पर्व जो कि जैन धर्म से संबंधित रखता है, इसके रचयिता कौन है? तो ये हेमचंद्र है। किस जैन रचना में 16 महाजनपद का उल्लेख मिलता है? तो भगवती सूत्र में। ये एक जैन ग्रंथ है और इसमें 16 महाजनपद के बारे में दिया गया है, जो कि 16 महाजनपद फैला हुआ था, 16 राज्य। सबसे पूर्वकालीन जैन ग्रंथ कौन है? तो 14 पूर्व। दिलवारा के जैन मंदिरों का निर्माण किसने करवाया? तो विमल शाह ने। जैन धर्म को अंतिम राजकीय संरक्षण किस वंश ने दिया था? तो गुजरात के चालुक्य ने। कौन सा स्थान पार्श्वनाथ से संबंध होने के कारण जैन तीर्थ क्षेत्र में जैन तीर्थ क्षेत्र माना जाता है? तो समवेद शिखर। आप हमें कमेंट करके बताइएगा कि समवेद शिखर कहाँ है। अब हम देख लेते हैं कुछ अन्य धर्म बनने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो कि आपको हर एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो इस्लाम धर्म के जो प्रवर्तक कौन है? तो हजरत मोहम्मद। हजरत मोहम्मद का जन्म कहाँ हुआ था? तो ये मक्का में हुआ था, और मक्का से ये मदीना गए थे जहाँ उनकी मृत्यु हुई थी। हजरत मोहम्मद के बचपन का नाम क्या था? अमीन। हजरत मोहम्मद को ज्ञान प्राप्त कहाँ हुआ था? तो मक्का के पास हीरा नामक गुफा में हुआ था। मक्का कहाँ स्थित है? तो सऊदी अरब में। 14 सितंबर 612 को हजरत मोहम्मद मक्का से मदीना की यात्रा किस नाम से जाना जाता है? तो हिजरी संवत के नाम से या मुस्लिम संवत के नाम से जाना जाता है। पैगंबर की मृत्यु कब हुई? तो 8 जून 632 में ईस्वी में। पैगंबर के उत्तराधिकारी को क्या कहा गया? खलीफा। पैगंबर की शिक्षाओं का संग्रह किसमें है? तो कुरान ग्रंथ में। पैगंबर के जन्मदिन पर कौन सा पर्व मनाया जाता है? तो ईद ए मिलाद उन नबी। ईसाई धर्म के प्रवर्तक कौन है? ईसा मसीह। ईसाई धर्म का प्रमुख ग्रंथ कौन सा है? बाइबिल। ईसाई धर्म का विकास किस धर्म से हुआ? तो यहूदी धर्म से हुआ। ईसाई धर्म के कौन से संप्रदाय हुए? तो कैथोलिक तथा प्रोटेस्टेंट। ईसा मसीह का जन्म कहाँ हुआ? फिलिस्तीन के गैलीली प्रांत के नजरत नामक स्थान पर। ईसा मसीह के पिता का नाम क्या था? जोसेफ। ईसा मसीह की माता का नाम मेरी। ईसा मसीह को सूली पर किसने चढ़ाया था? तो रोमन गवर्नर थे पोंटियस ने। ईसाई धर्म का सर्वाधिक पवित्र प्रतीक क्या है? तो क्रॉस। सर्वप्रथम भागवत धर्म का उल्लेख कहाँ प्राप्त हुआ है? मतलब कहाँ मिला है? तो महाभारत के भीष्म पर्व में। शिव का अवतार किसे माना जाता है? तो लकुलिश को। कपालियों के इष्ट देव कौन होते हैं? तो भैरव, जो कि शिव भगवान ही हैं। सर्वप्रथम अवतारवाद का उल्लेख कहाँ मिलता है? तो भागवत गीता में। यूनानी राजदूत मेगास्थनीज ने श्री कृष्ण को क्या कहा है? तो मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आए थे, जो कि सेल्यूकस निकेटर ने भेजा था राजदूत के रूप में, और उन्होंने श्री कृष्ण को हेराक्लीज कहा है। यूनानी राजदूत मेगास्थनीज ने शिव को क्या कहा है? तो शिव को नाम दिया है मेगास्थनीज ने डायोनिसस। और आप हमें कमेंट करके बताएं मेगास्थनीज के पुस्तक है उसका क्या नाम है? तो मैं ही बताती हूँ, इंडिका। वैष्णव धर्म का चरमोत्कर्ष किस काल को माना जाता है? तो गुप्त काल को। महान धार्मिक घटना
मस्तक अभिषेक संबंधित है बाहुबली से। अब आपको हम दिखाते हैं प्रमुख संप्रदाय, मत और आचार्य। वैष्णव संप्रदाय के जो मत है इसे विशिष्टाद्वैत कहा गया है और इनके जो आचार्य है वो रामानुज है। ब्रह्म संप्रदाय की जो मत दिया है इन्होंने द्वैतवाद है और इसके जो आचार्य वो अनंत तीर्थ है, अनंत तीर्थ। रुद्र संप्रदाय की जो मत है वो शुद्ध द्वैत है और इनके आचार्य वल्लभाचार्य। और सनक संप्रदाय की जो है द्वैतवाद है और इनके जो आचार्य है वो निम्बार्क। नारायण को उपासना करने वाले को क्या कहा जाता है? तो पंचरात्र। नारायण को सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है? तो नारायण का जो सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है वो ब्राह्मण ग्रंथों में मिलता है। भागवत धर्म में कितने प्रकार की मुक्तियाँ का वर्णन है? तो 5 प्रकार के। किस ग्रंथ में सर्वप्रथम देवकी के पुत्र श्री कृष्ण का वर्णन किया गया है? तो छांदोग्य उपनिषद में। वासुदेव कृष्ण की पूजा सर्वप्रथम किसने प्रारंभ की थी? तो सत्यव्रतों ने। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? तो मखली गोसाल। तो आज के लिए इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा और चैनल पर नए तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए। आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा और अगला जो वीडियो बनाए वो किस टॉपिक पर बनाए। तो आपको वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच, धन्यवाद। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।